अगर उन्होंने ये कहा कि 1 लाख जूते उनके घर पर फेंका जाएगा, तो हम उनको स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि अगर 1 लाख जूते ये लोग उनके घर पर फेंकेंगे तो ये भी जान लें कि 2 लाख जूते उन लोगों के शरीर की चमड़ी से बनवाएगा ब्राह्मण महासभा। जो उनके चमड़े जूते बनवाएंगे उसका आप क्या करें? वही पहनाएंगे कि देश का 95-99% दलित आज भी किसी ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की जमीन में ही बसा हुआ है। समाज में चर्चा है कि इस समय सियासत में बाबा साहब हाई टेंशन तार हैं, उनके बगल से भी जो गुजरेगा वो दग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा है, इसकी चिंता राजनेता और राजनीतिक दलों को होनी चाहिए कि वो हाई टेंशन तार हैं कि फ्यूज तार हैं। हम काहे चिंता करेंगे, लेकिन संविधान निर्माता के रूप में BN राव साहब भी हैं। बड़े गर्व के साथ पूरे देशवासियों को इसको मानना चाहिए और कहना भी चाहिए। वोट की तुष्टीकरण राजनीति ने इनको ये श्रेय दिया, जबकि श्रेय BN राव साहब को ही मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी चलाते हैं, आजाद समाज पार्टी है उनकी। उन्होंने भी कहा कि अब जो सब्र है उसका बांध टूट गया है। तो अगर उनका सब्र का बांध टूट गया तो संभाल पाएंगे आप अगर बाढ़ आई? अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, समय बताएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दलित हित के लिए चंद्रशेखर रावण एक जगह कहीं बता दें कि आंदोलन किया हो। दलित समाज के अवयस्क बच्चों में जहर भर करके वो समाज को लड़ाने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द को मिटाने का काम करते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक बयान देने के बाद में सोशल मीडिया पर दलित समाज के संगठन और सवर्ण समाज के संगठन आमने सामने आ गए हैं। अनिल मिश्रा के बयान के बाद में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और तमाम सियासी बयान भी आए, कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने भी बयान दिया। लेकिन इसी बीच दलित समाज के जो संगठन हैं उन्होंने 15 अक्टूबर को ग्वालियर में जाकर अनिल मिश्रा को जूतों की माला पहनाने का ऐलान किया, जिसके विरोध में दलित बिरादरी के जो संगठन हैं उनको रोकने के लिए और उन्हें जवाब देने के लिए अब सवर्ण समाज के जो संगठन हैं, क्षत्रिय संगठन, ब्राह्मण संगठन, वो भी अब ऐलान करने लगे हैं कि 15 अक्टूबर को संगठन के लोग वहां पहुंचें और अनिल मिश्रा के सम्मान में वहां पर जो दलित समाज के संगठन जो उनको अपमानित करने के प्लान से आएंगे उन्हें करारा जवाब दें। ग्वालियर में उस दिन क्या कुछ होगा और अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या अनिल मिश्रा का बयान कितना सही है, इन सब को लेकर हम बात करेंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी से। क्या मामला है, आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के शिल्पकार हैं, अगर उन्हें अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि वो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, तो उसका आप लोग समर्थन कर रहे हो? देखिए, अगर बाबा साहब की बात है तो बाबा साहब भी का योगदान इस देश के सर्व समाज के प्रति है। संविधान निर्माता की जहाँ तक बात आती है तो संविधान निर्माता लोग अध्ययन कर लें, जो पुराने लोग हैं उनसे जानकारी ले लें, गूगल से जानकारी लें कि संविधान निर्माता आदरणीय BN राव साहब हैं। उन्होंने सारा ढांचा बना करके प्रारूप समिति को दिया। प्रारूप समिति के वो सदस्य थे, बाद में उन्हें प्रारूप समिति के लोगों ने अध्यक्ष बना दिया था अंबेडकर जी को। लेकिन संविधान निर्माता के रूप में BN राव साहब भी हैं। बड़े गर्व के साथ पूरे देशवासियों को इसको मानना चाहिए और कहना भी चाहिए। बता रहे, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे। बहुत कम समय के लिए माना जा रहा है कि जो ड्राफ्टिंग थी वो BN राव ने की थी। अब कहाँ पे 15 दिन 1 महीने का मामला था और कहाँ उन्होंने एक हिसाब माना जा रहा है, जो तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ब्लूप्रिंट दिया था, लेकिन जो काम किया था तो बाबा साहब की अध्यक्षता में हुआ था। नहीं, अध्यक्षता में उनके जरूर हुआ, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन पूरा ये भी देखिए ना, पूरा खाका तैयार करके कच्चा चिट्ठा BN राव साहब ने ही दिया है। ये लोग अध्ययन करें ना, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, उसको देखें। लेकिन दुर्भाग्य है कि BN राव साहब ब्राह्मण थे और इस देश की जो राजनीति
जातीय जातिगत आधार पर की जाती है, उस आधार पर उन्हें प्राथमिकता देने का काम इस देश के राजनेता और राजनीतिक दलों ने दिया। वोट की तुष्टीकरण राजनीति ने इनको ये श्रेय दिया, जबकि श्रेय BN राव साहब को ही मिलना चाहिए। यानी कि BN राव को जो श्रेय मिलना था वो नहीं मिला और बाबा साहब को ज्यादा श्रेय मिल गया। ये वोट की राजनीति है, राजनीतिक दलों की, इस देश के और नेताओं की। वोट की राजनीति कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो वोट की राजनीति और जात की राजनीति न कर रहा हो। जात के नाम पर अब तक की सारी सरकारें जात के नाम पर खजाना लुटाने का काम किया है सरकारी, और जात के नाम पर सर्टिफिकेट बांटते हैं, जात के नाम पर नौकरी होती है, जात के नाम पर आरक्षण होता है। क्या नहीं हो रहा है इस देश में जात के आधार पर? क्या 15 अक्टूबर को क्या होने वाला है? 15 अक्टूबर को आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा के सम्मान में सवर्ण मैदान में, आखिर जरूरत क्या पड़ी अनिल मिश्रा खुद कानून के इतने बड़े जानकार हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, उसमें संगठन वालों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम जैसे लोग देश के संविधान का, कानून का आदर करते हैं, आदर करते भी रहेंगे, लेकिन हमारे शांत स्वभाव पर जब कोई टीका टिप्पणी करेगा, छेड़ने का काम करेगा, हमें अपमानित करने का काम करेगा, ब्लैकमेल करने का काम करेगा, तो हमारा स्वाभिमान जागेगा, और हमारा ही नहीं किसी का भी जागेगा। यह कहना कि अनिल मिश्रा का दोष क्या था, सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा था ना कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, BN राव साहब है, ये तो पूरा जमाना जान रहा है। कहने का साहस उन्होंने किया। अब उस पर आप कहेंगे कि 1 लाख जूता हम चल करके उनके घर पर फेंकेंगे। ये दलित समाज के जो तथाकथित नेता हैं, जो समाज विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनका ये चैलेंज है। तो अगर तुम जूता फेंकने का चैलेंज करोगे, किसी को अपमानित करने का काम करोगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सिर्फ अनिल मिश्रा का ये मामला नहीं है, तुम पूरे ब्राह्मण समाज को कर रहे हो। तो जो इनको बम मिला है, तोप मिला है, सरकारों ने दिया है, जो पार्टियां वकालत करती हैं, दलित अगर एक्ट हटा दिया जाए तो इनकी औकात नहीं है कि ये कहीं एक शब्द बोल जाए। आज दलित एक्ट का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। दलित एक्ट दलित समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सभी लोगों ने उसका आदर किया। आज की तारीख में दलित एक्ट के माध्यम से दलित जो है, सवर्णों का, पिछड़ों का, जिन पर भी दलित एक्ट लगता है, मुसलमानों का, ये खुलेआम उत्पीड़न कर रहे हैं, ये गुंडाई कर रहे हैं दलित एक्ट के माध्यम से। कही कि अगर SC/ST एक्ट नहीं होगा तो इनकी हैसियत नहीं है कि एक शब्द बोल पाए। आखिर यही ताकत देने के लिए तो SC/ST एक्ट बनाया गया और संविधान में कई चीजें दी गई, जो क्योंकि जो कॉन्फिडेंस इसी को तो जो दलित समाज के संगठन है, जो आपका ये जो आपने कॉन्फिडेंस में बात कही है, इसी को मनुवाद सामंतवाद है। ये मनुवाद नहीं है। आज सबसे बड़े मनुवाद और सामंतवाद तो ये कर रहे हैं दलित एक्ट के माध्यम से। आज कोई भी देश में दलित के अलावा दलित पर हमला कहीं बोल रहा हो, बता जी, हर जगह दलित ही हमलावर है, मुसलमान पर, पिछड़ों पर, ब्राह्मणों पर, क्षत्रियों पर, सब पर। ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि उसका मैं सम्मान करता हूँ। पूरा देश सम्मान किया कि दलित एक्ट के माध्यम से पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब दलितों के साथ अन्याय न हो, अत्याचार न हो, इसके लिए एक्ट बनाया गया। अब उसका उपयोग हो रहा है कि ब्राह्मणों को गाली दो, क्षत्रियों को गाली दो, पिछड़ों को गाली दो, उसका दुरुपयोग करो। ये तो अन्याय है ना। दलित समाज के लोग अगर बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो उससे अनिल मिश्रा को दिक्कत क्या है? अनिल मिश्रा कह रहे नहीं, बाबा साहब भगवान नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब अच्छा काम किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब की आड़ में उनको ये भी बड़ी दिक्कत है कि बाबा साहब की आड़ में राम को, कन्हैया को, कृष्ण को गाली दी जा रही है। तो आप ये बताइए कि उनका निशाना बाबा साहब हैं कि जो लोग बाबा साहब की आड़ में हिंदू समाज के देवी देवताओं पर निशाना साधते हैं, हमला बोलते हैं, वो? आप यह बताइए। बात हुई आपके अनिल मिश्रा से। अनिल मिश्रा ने इतना ही कहा कि संविधान निर्माता BN राव साहब है। ये कौन सी गाली हो गई? उन्होंने ये भी कहा कि वो अंग्रेजों के लिए काम करते। हाँ, बिल्कुल करते थे। आप पूरा पढ़े कोई तो देखे ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये लोग क्या हैं?
संविधान निर्माता पर आज बहस हो रही है तो उस पर भी बहस होनी चाहिए ना कि देश के गुलाम भारत की बेड़ियों को काटने का काम कौन किया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं मंगल पांडे ने पहली आवाज उठाई। वो वीर पुत्र थे, हमारे परिवार के, हमारे समाज के थे। हम कब चिल्लाते हैं? जब आती है उनकी पुण्यतिथि तो हम उनको मनाते हैं, यही करते हैं। तो ये जो गुंडागर्दी शब्द, जो अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी इतने पर तो ये हाल तौबा मचा है। अब जो हमारी देवी देवताओं को गाली दे, ब्राह्मणों को खुलेआम गाली दे, तो वो कानून की परिधि में नहीं है, उनको नहीं दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन यह देख लीजिए हालात है हमारे देश की, प्रदेश की, सरकारों की, राजनेताओं की, कि इस पर भी अब दुर्गा जी को ऐसे शब्द जो मैं नहीं कह सकता, दुर्गा जी पर ये अब शब्द ये बोल रहे हैं कि ये तो इनसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं है। अब उस एक्ट का आड़ लेकर के देश के सवर्णों का, पिछड़ों का जो ये अपमान कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, इसलिए मेरा कहना है कि दलित एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या करेंगे आप लोग उस दिन का कोई प्लान है आपके पास? भाई कानून तो सख्त है, ये पूरा मामला कानून का है। चाहे अनिल मिश्रा अगर बयान दें तब भी कानून की जिम्मेदारी है कि वो गलत बयान दे रहे हैं, और अनिल मिश्रा के खिलाफ अगर कुछ लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं या फिर उनके ऊपर हमला करते हैं तो वो भी कानून की जिम्मेदारी है। वैसे में आप लोग वहाँ पर क्या करें? चूंकि खुली चुनौती दे करके जा रहे हैं ना, हम ये सवाल करेंगे उनसे कि क्या देवी देवताओं के गाली देने से ये बड़ा है क्या कि अनिल मिश्रा ने कहा कि संविधान निर्माता BN राव साहब हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि 1 लाख जूते उनके घर पर फेंका जाएगा तो हम उनको स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि अगर 1 लाख जूते ये लोग उनके घर पर फेंकेंगे तो ये भी जान लें कि 2 लाख जूते उन लोगों के शरीर की चमड़ी से बनवाएगा ब्राह्मण महासभा। यही जवाब देने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं। वहां पर यानी आप चमड़ी उधेड़ देंगे? अरे वो जूता फेंकने की उनको आजादी है तो हम उसको जवाब नहीं देंगे? क्या कारण है, क्या गुनाह है भाई कि आप हमको, हमारी माँ बहन बेटी को गाली देंगे, चैलेंज करके मेरे घर पर जूता फेंकेंगे? ये अपराध नहीं है। अगर वो अपराध है तो दूसरा अपराध ये होगा, उनके अपराध करने के बाद ये जवाब रहेगा कि हम चमड़े का ही जूता फेंकेंगे ना। अपने हाथ में नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अगर मैं पहले कहता तो मैं कानून हाथ में ले रहा हूं, लेकिन जब वो इस तरह का गलत काम करेंगे तो जवाब तो एक्शन का रिएक्शन होता है, तो किया ही जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे ना, वो हम अपनी सुरक्षा में करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और जो उनके चमड़े जूते बनवाएंगे उसका आप क्या? वही पहनेंगे, पहनाएंगे, ये निशानी रहेगी ताकि आगे आने वाले कल में कोई इस तरह का दुस्साहसिक शब्द और अमर्यादित शब्द का प्रयोग न कर सके। समाज में पूरी सामंतवाद वाली बात कर रहे हैं। अरे सामंतवाद तो वो कर रहे हैं कि जूता फेंकने की बात वो करते हैं, वो कौन सा सौहार्द बताने की बात करते हैं? हम जवाब देने के लिए समाज के भगवान को, अगर दलित समाज उन्हें अपना महापुरुष मानता है, भगवान मानता है, उससे अगर कटाक्ष कर रहे हैं मिश्रा, और उन्होंने अगर कह दिया कि हम 1 लाख जूते मारेंगे तो उसका विरोध पुलिस करेगी। आप लोग तो कह रहे हैं, बताइए, हम चमड़ी उसेड़ देंगे? नहीं, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो भगवान न माने। कभी की ऐसा आया है? ब्राह्मणों ने कहा है कि आप भगवान न मानिए, आप भगवान मानिए, उनको पूजा करिए। हम भी सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है उनका, हम कब उनका अपमान करते हैं? लेकिन आप तो सीधे कह रहे हो कि हम जूता 1 लाख फेंकेंगे तो खुली गुंडागर्दी है, यह कानून का उल्लंघन है। हम सम्मान कर रहे हैं, हम पहले हमलावर थोड़े ही ना, हमलावर वो हैं। अगर ये प्रक्रिया शुरू किए वहां पहुंच करके तो इसका जवाब वो जान ले कि उसका जवाब यही है जो मैं कह चुका हूँ। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, भीम आर्मी चलाते हैं, आजाद समाज पार्टी है उनकी। उन्होंने भी कहा है कि अब जो सब्र है उसका बांध टूट गया है। तो अगर उनका सब्र का बांध टूट गया तो संभाल पाएंगे आप अगर बाढ़ आई? अब क्या होगा ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि दलित हित के लिए चंद्रशेखर रावण एक जगह कहीं बता दें कि आंदोलन किया हो, एक कहीं बता दें। सिर्फ दलित समाज के अवयस्क बच्चों में
जहर भर करके वो समाज को लड़ाने का काम करते हैं, आपसी सौहार्द को मिटाने का काम करते हैं। मैं जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय या अपर कास्ट के लोगों को निशाना बना करके अपनी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आज भी ये पता कर लें कि देश का 95-99% दलित आज भी किसी ब्राह्मण, किसी क्षत्रिय की जमीन में ही बसा हुआ है। हर जगह सवर्णों ने दलित समाज को सम्मानित ढंग से रखने का काम किया, चाहे शुभ हो अशुभ हो, इसका भी वो अध्ययन कर लें। कहीं गुनाह नहीं किया है। एक अपने दलित समाज के कार्यकर्ता पर कोई उनके परिवार के या उनका भाई अगर जुर्म कर दिया तो उससे लड़ने का काम सवर्णों ने आपस में किया और उस दलित की रक्षा किया है। ये भी अध्ययन कर रहे हैं ये लोग। कहीं नुकसान दलित को सवर्णों ने नहीं किया है। ये एंटी ब्राह्मण, एंटी अपर कास्ट जो है, जहर फैला के अपनी राजनीति लोग करना चाहते हैं। अभी भी कहीं भी बता दे कि सवर्णों ने दलित एक्ट का विरोध किया, सवर्णों ने अनायास कहीं दलितों का उत्पीड़न किया है या सामूहिक उनका बहिष्कार किया है। अपने भूखे रह करके अपने लोगों का, दलित समाज के लोगों की रक्षा किया है और उनको पालन पोषण किया है, कहीं अन्याय नहीं किया है। ये लोग इस तरह का जहर बो करके अपनी राजनीति कर रहे हैं जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। अंतिम सवाल कि कितने लोग आप चाहेंगे, क्या आह्वान करना है समाज से आप? मैं आह्वान कर चुका हूं, आज फिर आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि यह एक समाज, एक व्यवस्था, सुव्यवस्था के खिलाफ अगर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी और भाषा का प्रयोग बंद करना चाहते हैं, समाज में आपसी सौहार्द बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है कि सारे लोग देश प्रदेश के जुट करके और इन समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ एक स्वर में उचित जवाब 15 तारीख को दें। इसके लिए समूचे देश के वासियों से मैं आह्वान करता हूं कि इन लोगों को उचित जवाब देने के लिए भारी संख्या में वहां जुटे। गलत कदम तो आप लोग नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि एक समाज में चर्चा है कि इस समय सियासत में बाबा साहब हाई टेंशन तार हैं। उनके बगल से भी जो गुजरेगा वो दग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपका जो फैसला है और आप जैसे तमाम संगठन हैं उनका फैसला है, ऐसा तो नहीं पैर में कुल्हाड़ी आप लोग मार रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आपके साथ नहीं, विपक्ष भी आपके साथ नहीं है। ऐसा है, इसकी चिंता राजनेता और राजनीतिक दलों को होनी चाहिए कि वो हाई टेंशन तार हैं कि फ्यूज तार हैं। हम काहे चिंता करेंगे? हम अपनी सुरक्षा के लिए, मान लीजिए हम 5 की संख्या में, 50 की संख्या में कोई हमारे पर आक्रमण करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, तब तो हम कायर कहे जाएंगे, नपुंसक कहे जाएंगे। हम इसकी चिंता थोड़ी ही करेंगे, वो 50 की संख्या में आ रहे हैं, हम 5 हैं। कई उदाहरण है जहां 5 ही 50 पर भारी हुआ है, भागना पड़ा उनको। तो अब तो वक्त बताएगा कि ये चढ़ के आए ना 100 जूता फेंकने के लिए, फिर देखा जाएगा कौन बलवान है और कौन राष्ट्र प्रेमी है, कौन समाज प्रेमी है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये 15 तारीख को पता लगेगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पंडित राजेंद्र त्रिपाठी, जिनका साफ कहना है कि भले बाबा साहब संविधान के सबसे बड़ी, जो उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे, सबसे बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन BN राव ने उसकी ड्राफ्टिंग की थी और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस कारण से BN राव को भी वो श्रेय मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला राजनीतिक कारणों के कारण। और बात रही, इन्होंने तमाम दलित समाज के जो संगठन हैं उनको ये जवाब दिया है और कहा है कि वो ये न सोचें कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय संगठन, सवर्ण संगठन जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो अनिल मिश्रा की तरफ से उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो जूते मारेंगे तो ये उसका करारा जवाब देंगे। कैमरामैन अभय के साथ हरमन मिश्रा, NDTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।